आजकल उत्तर प्रदेश की सियासत में मजहबी कार्ड, जात पात की सियासत, मजहबी जज्बात को उभारने और मजहबी मुनाफरत फैलाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। ये मजहबी कार्ड बाज लीडरों की सियासी दुकानें चलाने का मौसर जरिया है। इन लीडरों में 3 मुस्लिम नाम भी नुमाया हैं, जो धड़ेले से मजहबी और हसास मामलों पर बयानबाजियों के जरिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए कोशा है। देखिए ये रिपोर्ट। बुक्कल नवाब बीजेपी के एमएलसी हैं और आजकल अपने बयानात की वजह से सुर्खियों में हैं। बुक्कल नवाब कभी समाजवादी पार्टी के वफादार सिपाही और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी थे। जब इख्तिदार अखिलेश यादव के हाथों में आया तब भी बुक्कल नवाब को समाजवादी पार्टी में काफी अहमियत दी गई। बुक्कल नवाब ने अखिलेश से अपनी कुर्बत का फायदा भी उठाया और सरकारी जमीन को अपनी जमीन बताकर सरकार को ही फरोख्त कर दिया। बीजेपी की हुकूमत बनते ही जब नौबत जेल जाने की आ गई तो इन्होंने फौरन पाला बदल लिया और समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर बीजेपी का गुणगान करने लगे। कभी मुलायम सिंह यादव के साथ अयोध्या में बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देने की बात कहने वाले बुक्कल नवाब ने ऐलान कर दिया कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनना चाहिए और इसके लिए इन्होंने 15 करोड़ रुपए चंदा देने की भी बात कही। बुक्कल नवाब की ये अदा बीजेपी को काफी पसंद आई और बीजेपी ने इसका सिला देते हुए इन्हें कानून साज कौंसिल भेज दिया। बुक्कल नवाब ने जाफरानी लिबास जेबतन करते हुए हनुमान मंदिर में 20 किलो का पीतल का घंटा चढ़ाया। बुक्कल नवाब का ताज़ा बयान भी काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इन्होंने हनुमान को मुसलमान बता दिया है। बुक्कल नवाब ने कहा कि जैसे रहमान, रमजान, फरमान, जीशान और कुर्बान मुस्लिम नाम है, वैसे ही हनुमान भी मुस्लिम नाम है। लेकिन बुक्कल नवाब ऐसे इकलौते मुस्लिम लीडर नहीं है इस फहरिस्त में। यूपी के वजीर मोहसिन रजा का नाम भी नुमाया है। मोहसिन रजा बीजेपी और उसकी आला क़यादत को खुश करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते हैं। मोहसिन रजा इस बात की वकालत करते नहीं थकते हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। इन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि अगर मोदी मुस्लिम मुखालिफ होते तो दाढ़ी नहीं रखते। मोहसिन रजा को कभी क्रिकेट का शौक था और वो रणजी खिलाड़ी भी रह चुके हैं, लेकिन वो क्रिकेट में अपना करियर नहीं बना पाए तो सियासत का रुख किया। पहले इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, लेकिन इनको कांग्रेस रास नहीं आई और इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। मोहसिन रजा ने खेल कोटे से सरकारी नौकरी भी की। वो शिया फिरके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उनकी अहलिया सुन्नी है और मणिपुर की मौजूदा गवर्नर और बीजेपी की कद्दावर लीडर रही नजमा हिप्तुल्लाह की भतीजी हैं। इसका फायदा मोहसिन रजा को हुआ और इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। यूपी के 2017 के असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने इन्हें टीवी चैनलों पर पार्टी का मौक़िफ़ रखने के लिए पैनल में रखा। 2017 के इंतखाबात में बीजेपी ने यूपी में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था और जब बीजेपी इक़्तिदार में आई तो विजारत के कई दावेदार थे, लेकिन मोहसिन रजा को विजारत में शामिल किया गया। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठते ही इन्होंने मदारिस में ड्रेस कोड नाफिज करने का शोशा छोड़ा, हज हाउस को भगवा रंग में रंगने की हिमायत की और यहीं पर नहीं रुके। इन्होंने हिंदुस्तान के हर शख्स को हिंदू करार दिया और खुद को भी हिंदू बताया। इन्होंने हनुमान मंदिर के दर्शन भी किए। इस फहरिस्त में एक और नाम शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का है। वो कुर्सी पर विराजमान रहने के सभी हथकंडों से वाकिफ हैं, इसीलिए मुसलसल 3 हुकूमतों के वो चहीते रहे। आजकल बीजेपी इख्तिदार में है, इसलिए बीजेपी उनको काफी रास आ रही है। कभी गरीबी की जिंदगी गुजार चुके वसीम रिजवी का शुमार आज लखनऊ के साहिब सरवत अफराद में होता है। वसीम रिजवी को जब सियासत का चस्का लगा तो इन्होंने शिया मजहबी रहनुमा कल्ब जव्वाद से कुर्बत बढ़ाई और उनके जरिए ही इनकी रसाई उस वक्त की वजीर आला मायावती से हुई और वो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बन गए। 2012 आते आते जब इन्हें लगा कि समाजवादी पार्टी इख्तिदार में आने वाली है तो इन्होंने आजम खान का सहारा लिया। वो आजम खान के करीब हो गए कि अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए। इन्होंने हर उस शख्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया जिसको आजम खान नापसंद करते थे। इसमें मौलाना कल्बे जव्वाद भी शामिल थे। बीजेपी उस वक्त वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई जांच का मुतालबा कर रही थी। 2017 में इख्तिदार बदलने की आहट को महसूस करते हुए वसीम रिजवी ने फिर पाला बदला और बहुत बड़े राम भक्त बन गए। बीजेपी की हुकूमत बनते ही इन्होंने राम मंदिर की तामीर के लिए शिया वक्फ बोर्ड की तरफ से हलफनामा दाखिल कर दिया। वसीम रिजवी ने दावा किया कि इन्होंने रामचंद्र जी को ख्वाब में देखा और अयोध्या में राम मंदिर की हालत पर वो रो रहे थे। इन्होंने मदरसों को दहशतगर्दी का अड्डा बताया। अब आप ही इस बात का फैसला करें कि इन लीडरों के इस तरह के बयानात का मतलब क्या है और इनका मिशन क्या है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।